अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, हैरी से होंगे। तो मैं काफ़ी देर के बाद, काफ़ी अरसा के बाद इस तरह से अपना वीकली एनालिसिस करने लगा हूँ और मैं इसको आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो देखते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो यहाँ पे देखते हैं हम आने वाले वीक में, आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, क्या इसमें बाइंग हो सकती है या सेलिंग हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये एनालिसिस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वीक वीक में देखते हैं कि वीक में मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो कुछ फंडामेंटल भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट को अभी, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसका भी देखा जाएगा। लेकिन अभी अगर टेक्निकल टेक्निकल पे बात करें तो टेक्निकली हमें यहाँ पे, ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये एक, इसका जो लेवल है ये हमें बार बार मार्केट इस पे आके टैप कर रही है और यहाँ से रिजेक्शन दे रही है। और ये जो लेवल है ये हमारा, यानी वीक का एक, यहाँ पे अगर इसको देखें जो प्रीवियस, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ से, ये जो मार्केट स्टार्ट हुई थी बाय जाने के लिए, तो ये एक पुल बैक आया था इसमें। तो पुल बैक के बाद फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया। अब यानी मार्केट उस पॉइंट के पास खड़ी है जो इसका, अगर स्ट्रक्चर बेस पे देखें तो हायर लो, वीक में जो हायर लो था ये एक प्रोटेक्टेड लो होता है मार्केट का। तो मार्केट अभी उसी लेवल के पास है और इस लेवल में अगर हम देखें तो यानी इस लेवल पे मार्केट ने हमें, ये फोर्थ टाइम इस मार्केट इस लेवल पे आई है और यहाँ से बाय दिखा रही है। फोर्थ टाइम अगर मैं कहूँ तो ये देखें, ये आपको एग्जैक्टली exactly यहाँ से रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, और फिर अभी भी ये लास्ट वीक में थोड़ी इसने रिजेक्शन शो की है। तो एक बात तो ये होगी कि ये पिछले 4 वीक से इस लेवल को टैप करती है, फिर बाय दिखाती है, टैप करती है, बाय दिखाती है। तो इस सपोर्ट को, इस लेवल को बार बार मार्केट टैप करने का मतलब है कि ये वीक हो रहा है। और अगर ओवरऑल भी देखें, ओवरऑल अभी देखें जो करंट सिचुएशन है, तो यहाँ से आपको ये मार्केट जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट सेल आ रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए, ये अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से, तो ये वीक में भी देखेंगे, ये वीक में मार्केट आपको ये नीचे बेरिश नज़र आ रही है, ठीक है। ये वीक में ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे कि कैसे ये डेली में 4 आवर में भी यही काम कर रही है और अभी तक यहाँ से हमें कोई भी बाइंग नज़र नहीं आई। मार्केट टोटली बेरिश मोमेंटम में है। अब ये बेरिश मोमेंटम तो है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपने एक, जो इसने पुल बैक दिया था, ये हायर लो पे खड़ी है मार्केट। तो हायर लो का अगर वीक में ये अच्छे कैंडल्स ऐसे ब्रेक कर देती है तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फिर मार्केट रिट्रेस कर सकती है, फिर सेल में रह सकती है। एक तो ये कंडीशन है। तो एक ये भी है कि यहाँ से मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करे इस पॉइंट की, और ये जो इसने रिसेंट लो लगाया था, इन दोनों की ये एक लिक्विडिटी पूल है, ये लिक्विडिटी पॉकेट है आपकी। इसको आउट करके विक लगा के वापस अंदर इनसाइड क्लोजिंग देगी, तो ये फिर यहाँ से ऐसे बाय जा सकती है। तो अब थोड़ा इसको डेली में जाकर देखते हैं कि डेली में क्या है। वीक में मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल से ये अब चौथी दफ़ा आ रही है और ये रिजेक्शन ले रही है और नीचे ये लिक्विडिटी है, तो उसको टारगेट करने के लिए नीचे वीक शिक लगा सकती है। वीक में भी ये सेलिंग में है। अब डेली में थोड़ा देखते हैं। तो डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली में यहाँ पे ये देखें, वही ट्रेंड लाइन जो मैंने वीक में आपको लगा के दिखाई है वो डेली में भी ऐसे ही वही ट्रेंड लाइन जो है वो फॉलो हो रही है। अब ये जो मैं बात कर रहा था इधर के, मार्केट जैसे सेलिंग प्रेशर में है, यहाँ से इसने बाय भी जाना है, लेकिन हमें पहले ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा। ये मार्केट कम से कम ये वाला हाई अपना ऊपर ब्रेक करती है, फिर यहाँ से हम बायर बनेंगे। जो ऊपर देख रहे हैं ना 4500 या 5000 या 6000 की तरफ देख रहे हैं मार्केट को, तो यहाँ पे इसको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कहें कि डायरेक्ट इसी पॉइंट से ये बाय कर लो जी, ये यहाँ जा रही है, तो ये कहना गलत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ से नीचे गिर गई तो जो इसको प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर है, तो ये नीचे ड्रॉप कर देगी। तो इसलिए बाय करने में थोड़ा एहतियात करनी है और जिस पॉइंट पे खड़ी है वहाँ से सेल करने में भी एहतियात करनी है। वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो हमें बाइंग और सेलिंग क्लियर बताएंगे। तो या शॉर्ट टर्म जो आने वाले मंडे में मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकती है उसको देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बिगर पिक्चर दिखाई है कि अगर मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, और ये जो इसने रिसेंट लगाया था 439 समथिंग, जो भी नीचे ये लो लगा आपका, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आती है, क्योंकि मार्केट बाय जाने से पहले ये जो लिक्विडिटी है इसको वाइप आउट करेगी, उसके बाद ये ऐसे बाय का सफ़र स्टार्ट करेगी। तो यहाँ अगर नीचे आती है तो नीचे कहाँ तक मार्केट अपना टैप कर सकती है, उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिसेंट नीचे लेवल्स हैं वो कौन से निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहला हमें ये एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाली एक ये लेवल है, ये हमारे पास आ रहा है 3845, यानी 3850 से लेके 3800 तक का ये एक जोन है, ठीक है। 30, हाँ
3820 से 3850 60 का जोन आ रहा है। तो मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड करने का क्या होगा वो अभी मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से अगर सेल देखनी है, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती है, मार्केट ऊपर टेस्ट से फिर सेल करेंगे तो यहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, 3800 बिगर थोड़ा कर लेते हैं 3850 तक ये हमारे पास एक जोन होगा अगर इसको मार्केट अगर डेली में ब्रेक कर देती है नीचे। उसके बाद यहाँ पे अगर इससे भी नीचे जाती है तो मैक्सिमम जो इसके नीचे जाती है अगला लेवल क्या आ सकता है वो तो साथ साथ हम देख ही रहे हैं, लेकिन मैं एक लेवल फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनसे ब्रेक होती है तो फिर नीचे है हमारे पास ये 3780। और अगर थोड़ा सा मैक्सिमम देखें इसको, मैक्सिमम वो तो बात छोड़े, मैक्सिमम तो फिर ये बहुत नीचे भी जा रही है, लेकिन हम साथ साथ पहले प्लान करते हैं। हम मार्केट में बाय देखनी है, लेकिन कैसे देखनी है, सेलिंग शॉर्ट टर्म अभी ये लिक्विडिटी रिसीव करने के लिए सेल आ सकती है, वो इन्हीं लेवल्स तक एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ तक आ सकती है। ज़्यादा मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा कि ये बहुत नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से हमने बाय कब स्टार्ट करनी है। पहले तो मैंने ये जो नीचे लेवल दिखाए हैं आपको, मैं अपना प्लान बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को अपने हिसाब से जिसने जो भी करना होगा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने जो मेरा ट्रेडिंग करने का एक जो सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा कि इन केस अगर मार्केट यहाँ से नीचे ड्रॉप होती है, इन लेवल पे टैप करके मैंने बाइंग तब स्टार्ट करनी जब मार्केट वापस अपने इस जोन के अंदर आके हायर लो बनाना शुरू करेगी, फिर मैं इसमें बायर हो जाऊँगा ऊपर वाले लेवल्स की तरफ। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप का जो सीन होगा, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट को अगर यहाँ नीचे आती है, इन एरियाज़ को स्वीप करने के बाद वापस इस जोन के अंदर एंट्री करनी चाहिए, फिर बायर है। अगर इसके ब्रेक करके यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से टेस्ट से फिर अभी तक सेल प्लान कर रही है अनटिल अनलेस मार्केट इसके ऊपर अंदर क्लोजिंग नहीं करेगी। तो अंदर क्लोजिंग का मतलब यही है कि 4000 हम एक अगर लेवल रख लें कि नीचे अगर मार्केट जाके लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद 4000 के ऊपर आएगी, उसके बाद फिर दोबारा हम बाय में बैठेंगे। हमेशा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब भी बाय करनी होती है, मार्केट अगर ये अपना हाई बनाया, अगर नीचे विक्सी लगा के ऐसे ब्रेक करके फिर आती है तो 1 2 3 मूव करती है तो फिर वो बाय ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो डेली में भी अभी हमें डेली में अगर थोड़ा सा और इसको देखेंगे तो ये देखें डेली में मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके ये इधर तक गई थी, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गई, इसी डबल बॉटम के आई है करने। ठीक है, अब डबल बॉटम के पास अगर देखें तो डेली में ये कैंडल अभी आपको एनगल्फ कैंडल जो नज़र आ रही है वो सेल की नज़र आ रही है। ये इस रेंज से इसने थोड़ा सा रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये बाय जा रही है। ओके, ये अभी जब तक मिनिमम इस जोन के ऊपर डेली क्लोज नहीं करता, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता, बायर मत बनिएगा, यहाँ से मार्केट नीचे फेंक सकती है। H4 में जाके थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होगी। H4 में जाके देखते हैं कि H4 के अंदर अब ये जो ट्रेंड लाइन है आप देखें वो ट्रेंड लाइन कैसे चल रही है, थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ता है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें तो H4 ने हमें फ्राइडे को एक बाय मोमेंटम दिखाया है, मार्केट ने बाय, लेकिन एक कैंडल को देख के बाय की तरफ बैठ जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी। एक कैंडल पे अपना डिसीजन नहीं ले सकते, मार्केट को अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ता है, कोई लेवल हाई लोअर हाई ब्रेक करना पड़ता है, तब हम सोचते हैं। अगर एक कैंडल को अगर हम फॉलो करके हम बायर मान जाएँ कि ये H4 की इतनी अच्छी कैंडल आ गई है, इतनी रेंज को ब्रेक कर दी है, तो उसके बाद ये देखें ये भी तो बाय की कैंडल आई थी, ये सेल की कैंडल आई थी, उसके बाद ये सेल की कैंडल है, मार्केट सेल क्यों नहीं गई, फिर बाय चली गई, ये सेल क्यों नहीं गई, बाय चली गई। इसलिए एक कैंडल पे अपना डिसीजन नहीं बनाना चाहिए हमें साथ, जब मार्केट इस तरह के फियर में है और सेलिंग प्रेशर में है। उसके लिए हमें अब अगर H4 में मैं देखूं तो H4 के अंदर भी मार्केट को ये वाला जो जोन है ये ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से बायर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक कैंडल से इंप्रेस होकर बाय ना कर लेना कि मार्केट बाय जा रही है, ये आपको इसी लेवल से यहाँ नीचे घुमा के मार सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में है, सेलिंग में है। अब ये जो बाइंग हुई थी ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये H4 का रिजेक्शन जोन है और H4 का हमारे पास ये एक अच्छी डिमांड थी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन से मार्केट रिएक्ट करती है और उसने करना भी था। अब ये देखेंगे ये डिमांड जोन बार बार टैप हो रहा है। ठीक है, ऊपर से आई मार्केट टैप किया, फिर बार बार टैप हो रही है, बार बार टैप हो रही है, तो जितनी दफ़ा ज़्यादा इस पर टैप मार्केट कर रही है, अगर बाय जाना होता तो निकल जाती, अब इसको नीचे ब्रेक कर सकती है। और बीइंग अ लिक्विडिटी ट्रेडर और जो लिक्विडिटी को समझते हैं उनको पता है कि मार्केट ने अगर बाय जाना है तो उसने इन सब को आउट करके जाना चाहिए। तो इसलिए हम अभी करंट मार्केट भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखा रही है और ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम इसको यहाँ से फिर नीचे सेल ही प्लान करेंगे। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि मंडे को अगर हमें ट्रेड कैसे करनी है, बाइंग और सेलिंग अगर हमने करनी है तो किसके भी पे करनी है और कहाँ तक हम सेल ढूंढें, कहाँ से बाय ढूंढें, ये चीज़ें देखते हैं। अब जब नीचे लेवल, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो अब हम नीचे के लेवल ये वाले जो जोन मैंने लगाए हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये जो अभी मार्केट का ये जो लेवल है, ये जोन है H4 की कैंडल, इसके नीचे हमें क्लोज चाहिए, फिर टेस्ट पे हम यहाँ से सेल करेंगे इन लेवल्स की तरफ।
जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती यहाँ से हमें बाय ही सोचना है इस लेवल से, अनटिल अनलेस नीचे ब्रेक हो जाए, ब्रेक इन करते मार्केट। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। ये जो अब ये देखें H1 में जाते हैं, तो H1 में हमारे पास जो एक जो ट्रेड आ रही है वो ट्रेड कैसी आ रही है कि H1 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी हमारी ये सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई का मतलब है कि मार्केट इस जोन से, ये मार्केट का अच्छा सेलिंग जोन है अभी तक। तो अगर H1 में शॉर्ट टर्म में देखें तो मार्केट अभी अपने सेलिंग जोन पे है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें सेल बता रहे थे, तो अभी H1 में अब हमारा ट्रेड लेने का टाइम आ चुका है कि अब ट्रेड को प्लान करें कि ट्रेड कैसे करनी है। अब यहाँ पे देखें ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको नहीं भूलना आपने। मैं कह रहा हूँ ये आपका सेलिंग जोन है। हो सकता है मार्केट इस सेलिंग जोन से अगर रिजेक्शन अच्छी ले लेती है तो ये पहला टारगेट तो हम यहाँ तक करेंगे। टीपी अगर इसको ब्रेक करेगी उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे ये सेलिंग जोन है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ। ये प्राइस आ रही है, हमारी प्राइस जो आ रही है ये हमारी 4020 से स्टार्ट हो रहा है और ये 40 तक ये जोन है आपका, 40 तक ये पूरा जोन आपका सेलिंग जोन है। इन केस मार्केट अगर यहाँ पे विक शिक भी लगाती है, ये वाला जो भी है ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाएगी और ये फेयर वैल्यू क्या है एक मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ से टैप होती है तो अब यहाँ से नीचे नीचे सेलर ही है इसमें। ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूँ ये सेलिंग जोन है, तो अब अगर बाय के लिए फिर क्या करना चाहिए कि बाय कैसे करें। बाय के लिए अगर इन केस यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ ये सेलिंग जोन है, मार्केट अगर इस पे हम सेलिंग नहीं लेती, इन केस कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कुछ होता है, अगर मार्केट यहाँ से सीधी ऐसे ब्रेक कर देती है तो फिर आप इसके टेस्ट से बायर बनेंगे। जो मैं कह रहा हूँ सेलिंग जोन है, फिर वो आपका बाइंग जोन बन जाएगा। हमें कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि मार्केट ने इसको फेल कर दिया, ये सप्लाई फेल कर दी, सप्लाई फेल होने पे उसके टेस्ट पे बाय किया जाता है। ओके, बाय की ये कंडीशन है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ सेल ही प्लान कीजिएगा। यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है और अब कहाँ तक जाएगी इसको थोड़ा सा देखें। तो ये जो जोन है आपका H4 का नीचे जोन था, उसको अभी आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये जो हमारा ट्रेंड लाइन में ये चीज़ आ रही है, यहाँ से मार्केट ऐसे रेंज कर सकती है। फिर जिस साइड ब्रेक हो गया उस टाइप लंबी मूव मिल जाएगी। अगर ऊपर ब्रेक कर देगी ट्रेंड लाइन को, ये अप चली जाएगी। ठीक है जी, तो ख़त्म करते हैं इसको। इन शॉर्ट यही है कि ये आपको मैंने जोन दिया है, ये मार्क करके रख लें। ये मैंने आपको बताया 40-20 से 40-40 आपका जो है 40-20 40-40 ये सेलिंग जोन है। यहाँ से सेल प्लान कीजिएगा, कहाँ तक कीजिएगा, इसका टारगेट अभी आपका यहीं तक होगा। जब अगर ये जोन ब्रेक करके मार्केट नीचे, फिर इसके सेल से यहाँ से आप टेस्ट पे सेल प्लान करेंगे और मज़ीद सेल करेंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ और छोटे टाइम फ्रेम में जाके मज़ीद डे ट्रेडर के लिए, बड़ा तो मैंने आपको बता दिया पूरा क्या क्या सीन है। अब छोटी सी छोटे चार्ट टर्म में बात करें डे ट्रेडर के लिए, तो उसके लिए अभी मार्केट ये जोन देखें जो इसने बनाया था, इस तरह से सेल हो रही है, तो आप ये नीचे ऑर्डर फ्लो है अच्छा, यहाँ से आपको फिर एक ट्रेड बाय की साइड मिल सकती है। ठीक है, अनटिल अनलेस मार्केट ये ब्रेक नहीं करती, ये नीचे नहीं जाएगी। ये अगर इसने रेंज करनी हुई तो जो लोग यहाँ से सेल करेंगे वो अपना टारगेट वगैरह यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ से फिर मार्केट आपको ऐसे बाय देख सकते हैं। तो अगर ये नीचे ब्रेक हो गया तो फिर दोबारा आप सेलर बन जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एनालिसिस की समझ भी आई होगी और आप इस पर अगर अपना ट्रेड को प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सेलिंग जोन है। नीचे आपका 39-70 से 80 का जोन फिर आपको बाय दे सकता है। ये लेवल्स नोट करके रख लें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें अफाका होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट सेलिंग में है। एक कैंडल को देख के H4 की बायर मत बनिएगा, बायर मत बनिएगा। मार्केट को सेल प्लान करें जब तक ये ट्रेंड लाइन आपके लिए, आपके पास ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी है, इसको देखें जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, बायर मत बने। बायर जाने के लिए ऐसे नहीं भाग जाएगी, आपको बायर में बिठाएगी, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट कर लें। नीचे 3800 3850 का जोन का मार्क करके रखें, वहाँ पर मिलती है, बाय प्लान कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।